अरिजीत सिंह लोगों के दिमाग में इस कदर बसे हुए हैं कि उनके रिटायरमेंट की खबर ने फैंस को ऐसा हिला दिया है जैसे किसी ने उनकी प्लेलिस्ट से इमोशन ही डिलीट कर दिए हों। लोग पुराने गाने लूप पर चला के सुन रहे हैं, स्टोरीज पर टूटे दिल वाले शेर लिख रहे हैं, और कुछ भोले भले तो अब भी ये समझ रहे हैं कि सिंगर ने गाना ही छोड़ दिया है, जबकि सच्चाई थोड़ी सी कम ड्रामेटिक और ज्यादा दिलचस्प है। अरिजीत ने म्यूजिक से नहीं, सिर्फ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाई है। यानी आवाज वही रहेगी, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। हमने पहले भी सिंगर के इस फैसले पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे उनका ये रिटायरमेंट एक सही समय पर लिया गया सही फैसला है। वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके बाद आपको लगेगा दिस इज तो वेरी वेल मेक सेंस। हालांकि आप ही अकेले नहीं हैं जो उनके प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने से दुखी हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी नहीं चाहते कि अरिजीत सिंह बॉलीवुड के लिए गाना छोड़ दें। आपको पता है, आमिर खान खुद उनके घर गए थे उनसे मिलने और उन्हें मनाने के लिए। सोचिए, पर ये कितनी बड़ी बात होगी। हालांकि वहां जाकर भी आमिर खान के हिस्से ना ही आई, सिंगर ने उन्हें ना कह दिया। पर बात क्या है, आमिर और अरिजीत के बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई कि सिंगर ने एक्टर को ऐसा कुछ कह दिया कि वो मुंह दबाए वापस लौट आए। आज यही हम आपको बताने वाले हैं, तो अपने फेवरेट सिंगर के बारे में ये बात सुन के ही जाइएगा, क्या पता आपको कोई बड़ी वजह सामने मिल जाए सुनने में। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। अरिजीत की आवाज पिछले 10 सालों में सिर्फ गानों का हिस्सा नहीं रही, वो लोगों की पर्सनल मेमोरीज का बैकग्राउंड स्कोर बन चुकी है। मानते हैं ना आप ये बात? किसी का पहला प्यार, किसी का हार्ट ब्रेक, किसी की लॉन्ग ड्राइव, किसी की शादी, हर इमोशन के पीछे कहीं ना कहीं अरिजीत ही थे। बॉलीवुड ने भी इस इमोशन को पहचाना और फिर उसी पर लगातार दाव लगाते रहे। हर बड़े बैनर को एक अरिजीत टाइप गाना चाहिए ही होता था। रिजल्ट क्या हुआ? एक समय ऐसा आया जब हर दूसरी फिल्म में वही टेक्सचर, वही दर्द, वही सॉफ्ट रोमांटिक थ्रो सुनाई देने लगा। सुनने वालों को सुकून मिला, लेकिन क्या गाने वाले को भी मिल रहा था वो सुकून? यही वो सवाल है जिसे अक्सर ऑडियंस भूल जाती है। हम आवाज से जुड़ते हैं, इंसान से नहीं। मतलब ये बात वैसी है कि जब आप मम्मी के हाथ का खाना खाते वक्त सोचते हैं कितना टेस्टी खाना बनाया है, लेकिन ये शायद ही सोच पाते होंगे कि उन्होंने इस खाने को लजीज बनाने में कितनी मेहनत लगाई होगी और कितना वक्त लगाया होगा। सोचते हैं आप? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं, तो अरिजीत की कहानी से अपनी आंख खोलिए। एक के बाद एक गाना देने के बाद आता है वो दिन, 27 जनवरी, जब अरिजीत ने साफ कर दिया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हट रहे हैं। इंटरनेट पर शब्द ट्रेंड करता है रिटायरमेंट, और इंटरनेट को ड्रामा चाहिए, नुआंस नहीं। लोगों ने मान लिया कि अब अरिजीत बस इतिहास बनकर रह जाएंगे। लेकिन जो लोग ध्यान से पढ़ रहे थे, उन्हें समझ आया कि ये फेयरवेल नहीं है, डायरेक्शन चेंज है। वो क्लासिकल म्यूजिक पर फोकस करना चाहते हैं। अब ये सुनकर कुछ लोग को लगेगा कि ये भी कोई रीजन हुआ भला। पर जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री को थोड़ा भी गहराई से समझते हैं, वो जानते हैं कि क्लासिकल कोई जॉनरा नहीं है, एक साधना की तरह है। वहाँ ऑटो ट्यून काम नहीं करती, आलाप चलता है। वहाँ स्ट्रीमिंग नंबर्स नहीं, सुर की शुद्धता मैटर करती है। कोलकाता के नेताजी इंदौर स्टेडियम में जब उन्होंने अनुष्का शंकर के साथ स्टेज शेयर किया और पंडित रविशंकर का माया भरा रति गाया, तो कई लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि अरिजीत किस दुनिया की तरफ लौटना चाह रहे हैं। ना फ्लैशी विजुअल्स, ना बैकग्राउंड डांसर, ना ड्रॉप बीट बिल्डअप, सिर्फ एक आवाज और उसके पीछे सालों की तालीम। और उसी मंच पर अरिजीत का ये कहना कि वो नर्वस थे, दरअसल बहुत कुछ कह देता है। जो आदमी लाखों की भीड़ के सामने फिल्मी गाने गाते हुए कभी नहीं घबराता, वो क्लासिकल में नर्वस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ स्टार नहीं, शागिर्द खड़ा होता है। वहाँ तालियां नहीं, परंपरा खड़ी होती है। और शायद अरिजीत उसी परंपरा में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। इस बीच कहानी में सिनेमैटिक एंट्री होती है आमिर खान की। मुर्शिदाबाद की मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं, आपने भी देखी ही होंगी। दो बड़े नाम, एक फ्रेम और ढेर सारी अटकलें। बाद में आमिर खुद कहते हैं कि वो वहाँ किसी ड्रामेटिक मिशन पर नहीं गए थे, लेकिन हाँ, उन्होंने कोशिश की कि अरिजीत प्लेबैक ना छोड़ें और दोबारा मंच पर लौट आएं। ये सुनकर इंडस्ट्री के कई लोग चौंके भी नहीं, क्योंकि आमिर खान जानते हैं कि ये एक सही आवाज फिल्म को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। एक दिन जैसी फिल्म जिसमें पांचों गाने अरिजीत गा रहे हैं, उसके लिए उनका होना बोनस नहीं, बैकबोन है।
और हाँ, एक दिन आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की जल्द ही रिलीज होने वाली एक फिल्म है। आमिर ने सिंगर की तारीफ की, उनके टैलेंट और पर्सनालिटी की भी बात की और ये भी कहा कि फिल्मों के लिए ये एक बड़े लॉस से कम नहीं है। लेकिन असली हेडलाइन ये नहीं थी कि आमिर ने कोशिश की, असली हेडलाइन ये थी कि कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब जरा इस पल को ठहर कर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आती है ध्यान देने वाली बात। बॉलीवुड में जहाँ न्यू कमर्स एक ऑडिशन के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं, जहाँ एस्टेब्लिश लोग भी कैंप्स और कनेक्शंस के बीच बैलेंस बनाने रखते हैं, वहाँ एक सिंगर का इतनी शांति से नहीं कहना ये रेयर है। ये रिबेलियन नहीं है, क्लैरिटी लगती है। और क्लैरिटी अक्सर सिस्टम को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि सिस्टम को वो लोग पसंद है जो एडजस्ट कर लें, अडेप्ट कर लें और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लें। अरिजीत ने शायद डिसाइड कर लिया है कि उन्हें एडजस्ट नहीं, अलाइन होना है अपने अंदर के कलाकार के साथ। कई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने भी उनके फैसले को सपोर्ट किया था। लकी अली सालों पहले बॉलीवुड से दूरी बना चुके हैं। उन्होंने टॉक्सिसिटी की बात की थी, क्रिएटिविटी और सिस्टम की भी बात की थी। पलाश सेन ने सीधा कहा था कि हमारे यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें म्यूजिक एक डिपार्टमेंट है। ये बयान सुनने में हार्श लगता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि कितने गाने फिल्म की ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं, ना कि कलाकार की अभिव्यक्ति के हिसाब से, तो बाद में वज़न दिखता है। आजकल कई गाने फिल्म रिलीज से पहले ही रील्स के लिए डिज़ाइन होने लगे हैं। 30 सेकेंड्स का हुक, कैची लाइन, डांस चैलेंज और फिर गाना अपनी उम्र पूरी कर लेता है। ऐसे माहौल में कलाकार अगर कहे कि वो मशीन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो क्या उसे गलत कहा जा सकता है? अरिजीत सिंह का जियागंज में स्कूटी चलाना, शांति से जीना, स्पॉटलाइट से दूर रहना, ये सब अब पीआर स्टोरी नहीं लगता, ये लाइफस्टाइल चॉइस लगती है। शायद वो फेम से भाग नहीं रहे, बस उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि कोलैबोरेशंस होंगे, लेकिन फिल्मों के बिना दरअसल फ्यूचर का एक नया मॉडल दिखता है। अमाल मलिक के साथ काम की पुष्टि इसका उदाहरण है। यानी क्रिएटिविटी जारी है, बस पाइपलाइन बदली है। पहले फिल्म, गाना, ऑडियंस था, अब शायद आर्टिस्ट, ऑडियंस डायरेक्ट होगा। ऑडियंस के तौर पर आपके लिए ये और भी अच्छी बात है। वैसे यहाँ एक क्रिटिकल सवाल भी उठता है, क्या बॉलीवुड ने अपनी सबसे भरोसेमंद आवाज़ को ओवर यूज़ कर लिया था? जब हर इमोशन का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एक ही आवाज़ बन जाए, तो क्या वो आवाज़ अपनी यूनिकनेस खोने लगती है? ऑडियंस को कंफर्ट मिलता है, लेकिन आर्टिस्ट को मोनोटोनी भी मिल सकती है। और मोनोटोनी क्रिएटिव लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होती है। हो सकता है अरिजीत ने ये डर जल्दी पहचान लिया हो। यंग ऑडियंस के लिए ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, ये चॉइस की कहानी है। आज के दौर में जहाँ हर कोई विजिबिलिटी चाहता है, वहाँ कोई अगर कॉन्शियसली मेन स्ट्रीम से एक कदम पीछे ले, तो वो सवाल खड़ा करता है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? करोड़ों स्ट्रीम्स या मन की शांति? चार्ट बस्टर या क्लासिकल महफिल? वायरल या टाइमलेस? आमिर खान और अरिजीत सिंह की इस छोटी सी मुलाकात में दरअसल दो फिलॉसफीज टकराती दिखती हैं। एक सिनेमा की, जो कोलैबोरेटिव मीडियम है और जहाँ पर बड़ा टैलेंट फिल्म को एलिवेट करता है। दूसरी कलाकार की निजी जर्नी की, जहाँ वो डिसाइड करता है कि उसकी कला किस रास्ते जाएगी। दोनों गलत नहीं है, बस प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। लेकिन इस टकराव से जो चर्चा निकली वो ज़रूरी है, क्या हम कलाकारों को इंसान की तरह देखते हैं या रिसोर्स की तरह देखते हैं? शायद आने वाले सालों में बॉलीवुड नई आवाज़ ढूंढ लेगा। इंडस्ट्री अडेप्टेबल है ही, लेकिन अरिजीत जैसी आवाज़ रिप्लेस तो नहीं होगी, सिर्फ सक्सीड होती है। और शायद अरिजीत भी फिल्मों में कभी गेस्ट की तरह लौट आए, कौन जानता है। लेकिन अभी के लिए उनका ये कदम एक रिमाइंडर है कि कला और कॉमर्स की शादी हमेशा हैप्पी नहीं होती है। अब असली सस्पेंस ये नहीं है कि अरिजीत अगला गाना कहाँ गाएंगे। असली सस्पेंस ये है कि क्या बॉलीवुड कलाकारों को थोड़ा और ब्रीदिंग स्पेस देगा, या फिर अगली आवाज़ मिलने तक वही मशीन चलती रहेगी। और शायद अगली बार जब आप कोई गाना सुने, तो ये भी सोचें कि ये सिर्फ आपकी प्लेलिस्ट के लिए बना है या किसी कलाकार की आत्मा से निकला है, क्योंकि फ़र्क वहीं से शुरू होता है। आर्ट की फील्ड क्वालिटी पर फोकस करती है, क्वांटिटी पर नहीं। तो वीडियो तो फिलहाल यहीं तक। आप अरिजीत और बॉलीवुड पर अगर कुछ कहना चाहते हैं, देन डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अरिजीत का फेवरेट गाना आप ज़रूर बताकर जाइएगा जो आपको बहुत पसंद हो। मुझे तो पसंद है उनकी हमारी अधूरी कहानी वाला गाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बजट बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।